नमस्कार मित्रों, कल हमने संज्ञा के भेदों पर चर्चा की थी। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अंतिम संज्ञा थी भाववाचक। भाववाचक संज्ञा की चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा का अभिप्राय है जो भाव रूप में होती है, जो मूर्त रूप में नहीं होती, भाव रूप में होती हैं, जिनका प्रयोग किसी धर्म, गुण या भाव को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। क्योंकि भाववाचक संज्ञाएं सार्थक भी होती हैं और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है, किंतु इनका मूल रूप जो है, मूल भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वो बहुत कम है हमारे पास हिंदी में। तो हम अधिक भाववाचक संज्ञाओं के लिए इनका निर्माण करते हैं। 5 प्रकार के शब्दों से मैंने बताया था आपको कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जा सकता है। 5 प्रकार के शब्दों में जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया, इन 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्यय जोड़कर हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। अभी हम एक एक करके देखते हैं। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जातिवाचक संज्ञाएं जैसे मनुष्य, मानव, पंडित, मित्र, शत्रु, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इनसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। इन जातिवाचक संज्ञाओं से कैसे भाववाचक का निर्माण होगा? इनके साथ प्रत्यय जोड़कर। जैसे मनुष्य शब्द है जातिवाचक संज्ञा, यदि इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया जाए, जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि ता प्रत्यय भाववाचक प्रत्यय है, अर्थात ता जुड़ने से कोई भी शब्द भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। तो मनुष्य में ता जोड़ने पर या त्व जोड़ने पर जो शब्द बनेगा वो भाववाचक संज्ञा होगी। मनुष्यता, मनुष्यता यानी मानव का गुण, मनुष्य का गुण, तो मनुष्यता भाववाचक संज्ञा हुई। या मनुष्यत्व, ऐसे ही मानव में यदि ता या त्व जोड़ें तो मानवता या मानवत्व। ये दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। पंडित, पंडित में यदि हम य प्रत्यय जोड़ें या आई प्रत्यय जोड़ें तो भाववाचक संज्ञा बन सकती है। पंडित से जैसे पांडित्य या पंडिताई, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। किससे बनी है? पंडित से। पंडित जातिवाचक संज्ञा है, पांडित्य और पंडिताई भाववाचक संज्ञाएं हैं। ऐसे ही मित्र में ता या त्व जोड़िए, मित्रता या मित्रत्व भाववाचक संज्ञाएं हैं, मित्र जातिवाचक है। इसी प्रकार शत्रु में ता या त्व जोड़िए, शत्रुता या शत्रुत्व। पशु में ता या त्व जोड़िए, पशुता या पशुत्व। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञाओं से किया जा सकता है। ये हमने कुछ उदाहरण देखे हैं, बाकी तो बहुत सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं जिनसे हम बहुत सारी जातिवाचक हैं जिनसे हम भाववाचक का निर्माण कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण।
सर्वनाम से भाववाचक का निर्माण। सर्वनाम शब्दों से अगला टॉपिक हमारा सर्वनाम ही होगा, हम सर्वनाम पढ़ेंगे। अभी हम देखें सर्वनाम शब्दों से, जैसे देखिए एक संस्कृत का एक सर्वनाम है अहम। अहम का अर्थ होता है मैं। संस्कृत में अहम सर्वनाम है जिसका अर्थ होता है मैं। संस्कृत का ही एक सर्वनाम है निज। संस्कृत में ही सर्वनाम है एक अहम, निज। एक हिंदी का अपना सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम अपना। संस्कृत का एक सर्वनाम है मम। मम अहम के ही, अहम से ही बनता है मम। और जैसे तेरा हिंदी के सर्वनाम है तू से बना हुआ, मैं से बना हुआ है मेरा। तो ये सारे सर्वनाम हैं, इनसे भी हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? वही प्रत्यय जोड़कर। जैसे अहम शब्द में हमने प्रत्यय जोड़ा कार, शब्द बना अहंकार। अहंकार भाववाचक संज्ञा है। अहंकार एक भाव है जो हमारे मन में पाया जाता है। अहम का, मैं का भाव ही अहंकार है। ऐसे ही निज, निज में यदि ता या त्व जोड़े तो बनेगा निजता या निजत्व। निज जो है वो निजवाचक सर्वनाम ही है। अपना, अपना जो सर्वनाम है उसमें पन जोड़ दीजिए या त्व जोड़ दीजिए तो शब्द बनता है अपनापन या अपनत्व। अपनत्व या अपनापन अपना सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। अपना है सर्वनाम। मम, मम में ता जोड़िए या त्व जोड़िए तो बनता है ममता या ममत्व। ये भी भाववाचक संज्ञाएं हैं। मम यानी मेरा, और ममता मेरा होने का भाव, ममत्व मेरा होने का भाव। माता पिता के मन में संतान के प्रति जो मेरा होने का भाव है कि ये मेरी संतान है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, उसी को ममता कहते हैं। ऐसे ही तेरा या मेरा में पन प्रत्यय जोड़ दें तो भी भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। तेरापन, मेरापन, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। इस प्रकार हम सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विशेषण शब्दों से भाववाचक का निर्माण। आप इन शब्दों को सुरक्षित कर सकते हैं अपने फ़ोन में। चलिए आगे चलते हैं हम विशेषण शब्दों से भाववाचक का निर्माण। विशेषण से भाववाचक का निर्माण। विशेषण से भाववाचक का निर्माण, विशेषण जैसे अच्छा, बुरा, भला, नीच, सुंदर, कठोर, निपुण, चतुर, बहुत सारे विशेषण हैं। दुष्ट, कुरूप आदि बहुत सारे हैं, अनेक विशेषण हैं। जैसे अच्छा में हम यदि हम आई प्रत्यय जोड़ दें तो शब्द बनेगा अच्छाई। अच्छा विशेषण है और अच्छाई भाववाचक संज्ञा है। बुरा में भी आई जोड़े बुराई, भला में आई जोड़े भलाई, नीच में ता जोड़े नीचता, सुंदर में ता जोड़े या यह जोड़े तो शब्द बनेगा सुंदरता या सौंदर्य। सुंदरता या सौंदर्य। कठोर में ता जोड़े या से ता से ही बनेगा कठोरता। निपुण में यह जोड़ें या ता जोड़ें तो शब्द बनेगा नैपुण्य। निपुण से बना नैपुण्य। निपुण विशेषण है, नैपुण्य भाववाचक संज्ञा है। नैपुण्य यानी निपुणता, ता जोड़ने पर क्या बनेगा निपुणता।
निपुणता या नैपुण्य एक ही अर्थ वाले शब्द हैं, सुंदरता सौंदर्य एक ही अर्थ वाले शब्द हैं। ऐसे ही चतुर में यह जोड़ें या ता जोड़ें तो शब्द बनेगा चातुर्य या चतुरता। दुष्ट में यह जोड़ें, दुष्ट में ता जोड़ें तो शब्द बनेगा दुष्टता। कठिन, कठिन भी विशेषण है, कठिनता या काठिन्य। तो कहने का अभिप्राय यह है कि विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जा सकता है। ये सब विशेषण हैं इधर, और ये सब जो बन रही हैं वो सब भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। आप इसे अपने फ़ोन में सुरक्षित करें। चलिए आगे चलते हैं। हम विशेषण के बाद बात करें क्रिया से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब यहाँ हमने शब्द प्रयोग लिया है क्रिया, क्रिया से भाववाचक का निर्माण नहीं होकर वास्तव में निर्माण होता है धातु से। धातु क्या है? धातु क्रिया का मूल रूप है। संक्षेप में आपको मैं यहाँ बता दूँ कि जिस क्रिया का हम प्रयोग करते हैं ना वाले रूप का, जैसे चलना, अंत में ना आया, ऐसे चलना, उठना, गिरना, खाना, पीना, सोना, रोना, ये जो क्रियाएं हैं इनमें से ना हटाने के बाद जो शब्द बचेगा वो ही धातु है, वो मूल धातु है जिससे क्रिया का निर्माण होता है। तो ये जो मूल धातुएं हैं उन्हीं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। चूँकि धातु से ही क्रिया बनती है इसीलिए धातु न कहकर हम यहाँ क्रिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन क्रिया में प्रत्यय नहीं लगता, प्रत्यय किस में जुड़ता है? धातु में, और भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। तो देखिए जैसे मार, जैसे दौड़, जैसे घबरा, जैसे सजा, जैसे गिर, जैसे उड़, जैसे और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे बुन, पीट, सींच, बुन, पीट, सींच, ये सब धातुएं हैं। ये क्रिया बनाने वाली धातुएं हैं। यदि इनके पीछे ना जोड़े तो क्रिया बन जाएगी। जैसे मारना, दौड़ना, घबराना, सजाना, गिरना, उड़ना, बुनना, पीटना, सींचना, ये सब क्रियाएं हैं। ना हटने के बाद क्या बचा? धातु। अब इस मूल धातु के साथ हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होगा। जैसे मार धातु है उसमें हमने ए प्रत्यय जोड़ा, शब्द बना मार। जैसे दौड़ धातु है उसमें हमने ए प्रत्यय जोड़ा, शब्द बना दौड़। अब आप कहेंगे, आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि मार या दौड़ ये तो ये पहले ही थे, इनको फिर से मार या दौड़ बनाने से क्या अभिप्राय, क्या फायदा इसका? देखिए ये मार और दौड़ मूल धातु है। धातु से क्रिया का निर्माण हो सकता है, लेकिन धातु का प्रयोग हम संज्ञा शब्द के रूप में नहीं कर सकते जब तक उसके साथ प्रत्यय जोड़कर उसका संस्कार न किया जाए। इसीलिए हमने ये अप्रत्यय जोड़कर इनसे हमने संज्ञाएं बनाई, है ना। इससे ये जो शब्द बने ये बन गई संज्ञा। तो मार है, दौड़ है ना। ऐसे ही घबरा ना क्रिया थी, ना हटाया, घबरा धातु बची, इसमें हमने आहट प्रत्यय जोड़ दिया, आहट, शब्द बना घबराहट। ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे। मैंने उदाहरण स्वरूप एक ही लिखा है, गुर्राहट, चिल्लाहट, है ना, सुखबुगाहट, बहुत सारे शब्द बनते हैं। ऐसे ही आवट एक प्रत्यय है, आवट, आवट प्रत्यय जोड़ देंगे सजा के साथ तो बनेगा सजावट। आवट से बनने वाले भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे सजावट, जैसे गिरावट, जैसे तरावट, है ना। तो जैसे गिर में आवट लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? गिरावट। बुन में आवट लगा दीजिए, बुनावट, है ना। उड़, उड़ में आन लगाइए, आन प्रत्यय, शब्द बनेगा उड़ान, है ना। बुन में आवट लगाइए, बुनावट, या बुन में आई लगाइए, बनेगा बुनाई। ऐसे ही पीठ में आई लगाइए, शब्द बना पिटाई।
अब यहाँ एक थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, पीठ में ई बड़ा था, पिटाई में छोटा हो गया। ये प्रत्यय का काम है, इसकी चर्चा हम प्रत्यय के अंतर्गत करेंगे। ऐसे ही सींच में आई लगाइए, शब्द बनेगा सिंचाई। इसमें भी वही परिवर्तन हुआ, बड़ी ई थी छोटी ई में बदल गई, सिंचाई। तो ये सारे शब्द जो हमने बनाए, ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण है। ये सब क्रियाएं हैं, अर्थात मूल धातुएं हैं। इनके साथ प्रत्यय जोड़ने से शब्द बन रहे हैं भाववाचक संज्ञा की। ये सब भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। ऐसे बहुत सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं, उदाहरण स्वरूप हमने कुछ यहाँ पर देखी है। आगे हम चर्चा करते हैं अव्यय से भाववाचक का निर्माण। अंतिम 5वां जो प्रकार है, हमने जातिवाचक संज्ञा से 1, सर्वनाम से 2, विशेषण से 3, क्रिया से 4 और 5वां है अव्यय से। अव्यय से भाववाचक का निर्माण। अब अव्यय शब्दों से, अव्यय किसे कहते हैं इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अव्यय का मतलब है अविकारी शब्द, जिनके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो जैसे है वैसे ही हमेशा रहते हैं, ऐसे शब्द। तो देखिए जैसे निकट, दूर, निकट, दूर, शाबाश, वाह वाह, जैसे समीप, खूब, समीप, खूब, इन शब्दों से भी हम भाववाचक का निर्माण कर सकते हैं। ये सब अव्यय है। निकट, दूर, समीप, ये सब क्रिया विशेषण हैं। शाबाश, वाह वाह और खूब, ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। इनसे भी भाववाचक का निर्माण किया जा सकता है। जैसे निकट में ता जोड़िए, निकटता, या यह जोड़ दीजिए तो भी भाववाचक का निर्माण हो सकता है। ता जोड़ने से बना निकटता, यह जोड़ने से बना नैकट्य, नैकट्य यानी निकटता, पास। दूर में ई जोड़िए, शब्द बनेगा दूरी। शाबाश में ई जोड़िए, शब्द बनेगा शाबाशी। वाह वाह में ई जोड़िए, शब्द बनेगा वाह वाही। समीप में यह जोड़ सकते हैं या ता जोड़ सकते हैं, शब्द बनेगा सामीप्य या समीपता। खूब में हम ई जोड़ सकते हैं, शब्द बनेगा खूबी। ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। किससे बनी है? अव्यय पदों से। किससे? प्रत्यय जोड़ने से। तो प्रत्यय जोड़कर हम 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अब हम इसके अलावा, आप इसे सुरक्षित करें, अब इसके अलावा हम आगे चलते हैं और देखते हैं संज्ञा पदों का परस्पर रूप परिवर्तन। संज्ञा पदों का परस्पर रूप परिवर्तन। परस्पर रूप परिवर्तन का मतलब है कि संज्ञाएं आपस में अपना रूप कैसे बदल लेती हैं। ये तो हमने निर्माण किया था भाववाचक संज्ञाओं का। अब हम परस्पर रूप परिवर्तन देखते हैं। संज्ञा पदों का परस्पर रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन का अभिप्राय है संज्ञाएं आपस में अपना रूप कैसे बदल लेती हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में, या द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा में कब बदल जाती है, इसकी चर्चा हम साथ साथ कर चुके हैं। वैसे फिर भी एक बार यहाँ वापस देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिवर्तन जातिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में परिवर्तन। जातिवाचक में परिवर्तन। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में परिवर्तन। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है जिसका प्रयोग एक के लिए होता है, इसलिए ये हमेशा एकवचन में ही आती है। लेकिन यदि, हमने इसकी चर्चा की थी, लेकिन यदि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में कर दें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में बदल जाती है? जातिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में करने पर
व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में करने पर, अर्थात व्यक्तिवाचक का प्रयोग एक व्यक्ति के नाम का प्रयोग आप बहुत सारे लोगों के लिए करें तो वो क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। करने पर जातिवाचक में बदल जाता है। तो कब बदलती है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में? जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, एक व्यक्ति के स्थान पर उसका प्रयोग कई व्यक्तियों के लिए किया जाता है तो वह जातिवाचक में बदल जाती है। जैसे दारा सिंह कलयुग के भीम हैं या हनुमान हैं। देखिए, दारा सिंह तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, लेकिन भीम भी तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन हमने इसको हर युग का एक भीम अलग बना दिया। अर्थात सतयुग का कोई और होगा, त्रेता का कोई और होगा, द्वापर का कोई और, कलयुग का कोई और। तो भीम शब्द का प्रयोग हमने बहुवचन में किया है, इसलिए यहाँ पर भीम शब्द जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है जातिवाचक में बदल गई। ऐसे ही यदि हम अन्य कई शब्दों की बात करें, जैसे आज घर में रावण है। आज घर में रावण है, तो रावण बहुत सारे हो गए। रावण तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और बहुत सारे रावण होने से ये रावण शब्द जातिवाचक में बदल गया। ऐसे ही एक उदाहरण मैंने उस समय भी दिया था, जयचंदों से देश को बचाओ। जयचंदों से देश को बचाओ। यहाँ पर जयचंद शब्द जो है वो बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात बहुत सारे जयचंद हो गए। ये गद्दार का, देशद्रोही का वाचक है, इसलिए जयचंद शब्द जो है ये यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में बदल गया। ऐसे ही आज देश को अनेक राम या भगत सिंह चाहिए। यहाँ पर राम या भगत सिंह जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से जातिवाचक में बदल गई। अनेक, बहुत सारे चाहिए राम, एक नहीं, बहुत सारे राम, बहुत सारे भगत सिंह। तो ये भगत सिंह और राम जो है ये व्यक्तिवाचक की बजाय जातिवाचक में प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में ले लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो मूलतः, लेकिन हम उसका प्रयोग जातिवाचक की तरह करते हैं। उस स्थान पर वह संज्ञा जातिवाचक में गिनी जाएगी, व्यक्तिवाचक नहीं। हाँ, यदि केवल अकेले आपको राम या भगत सिंह या रावण या भीम नाम लेकर के पूछें तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन इनका प्रयोग यहाँ इन वाक्यों में जातिवाचक की तरह होने से ये जातिवाचक मानी जाएगी। चलिए, ऐसे ही बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। किसमें परिवर्तन? व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक में परिवर्तन। अब जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में कब बदलती है? देखिए, यदि जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध करवाती है, एक समान गुण धर्म पर आधारित पूरे समूह के लिए प्रयुक्त होती है, लेकिन यदि उसका प्रयोग हम एक व्यक्ति के लिए करें तो वह उस स्थान पर जातिवाचक न रह करके व्यक्तिवाचक में बदल जाती है। तो जैसे हमने व्यक्तिवाचक में किया था कि व्यक्तिवाचक का बहुवचन में प्रयोग करने पर, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के बजाय क्या करेंगे? हम एक व्यक्ति के लिए करने पर, एक व्यक्ति के लिए करने पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। व्यक्तिवाचक में बदल जाती है।
जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग यदि आप एक व्यक्ति के लिए करते हैं तो वह व्यक्तिवाचक में बदल जाती है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा जो है वो पूरी जाति के लिए प्रयुक्त होती है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करें, जैसे मैं आपके लिए शब्द देता हूं गांधी, जैसे गोस्वामी, जैसे मुंशी, है ना, गांधी। गांधी जी ने आजीवन अहिंसा का पालन किया, अहिंसा का पालन किया। यहां पर गांधी जी, गांधी शब्द वैसे अकेला आपसे पूछे तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर गांधी जी जो है वो एक व्यक्ति का वाचक है, मोहनदास करमचंद गांधी का वाचक है, इसलिए यहां गांधी शब्द जो है वो जातिवाचक न रह करके व्यक्तिवाचक में प्रयुक्त हुआ है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी। यहां पर गोस्वामी शब्द जो है वो तुलसीदास का वाचक है, इसलिए यहां पर ये गोस्वामी शब्द व्यक्तिवाचक है, न कि जातिवाचक। अकेला यदि गोस्वामी शब्द पूछा जाए तो जातिवाचक होगा, लेकिन यहां ये गोस्वामी शब्द जो है वो तुलसीदास का वाचक होने से व्यक्तिवाचक होगा। ऐसे ही मुंशी जी ने गोदान लिखा, मुंशी जी ने गोदान लिखकर भारतीय जनता का या किसान जीवन का महाकाव्य लिखा। अब यहाँ ये मुंशी जी शब्द जो है ये प्रेमचंद का वाचक है, इसलिए मुंशी शब्द अकेला हो तो जातिवाचक, लेकिन यहाँ ये शब्द व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब हम बात करें द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाओं की। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाएं, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, आपको पता है, लेकिन यदि इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाए, यदि इनको हम बहुवचन में प्रयुक्त करें तो ये जातिवाचक में बदल जाती है। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है, यदि इनका प्रयोग बहुवचन में कर दिया जाए तो ये जातिवाचक में बदल जाती है। जैसे शब्द है पहनावा, पहनावा या बीमारी, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब पहनावा या बीमारी शब्द जो है इसका बहुवचन बनाते ही पहनावे या बीमारियां, अब ये करते ही ये शब्द जो है ये भाववाचक न रह करके जातिवाचक हो गए। क्यों? क्योंकि भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती, लेकिन जातिवाचक संज्ञाओं की गणना हो सकती है। अब यहाँ पहनावे और बीमारियों की गणना हो सकती है, गिनती हो सकती है। पहनावे, आजकल तरह तरह के पहनावे प्रचलित हैं, अब पहनावों में आप इनकी गणना कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही बीमारियां, है ना, समाज में कितनी बीमारियां फैली हैं, अब बीमारियों की गणना की जा सकती है, गिनती की जा सकती है। मलेरिया है, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, ये है, वो है। तो यहाँ ये जो शब्द है बीमारियां, ये गणना योग्य हो गया, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में बदल गया। ऐसे ही पहनावे शब्द जो है वो गणना योग्य हो गया, इसलिए जातिवाचक में बदल गया। अर्थात भाववाचक संज्ञाओं का यदि आप बहुवचन बनाते हैं तो वो जातिवाचक में बदल जाएगी। ऐसे ही तेल शब्द जो है, तेल तरल पदार्थ है तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका यदि हम बहुवचन में प्रयोग करें, तेलों, तेलों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, तेलों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, यहाँ तेल शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। देखिए, तेल जो है वो गणनीय नहीं है, माप योग्य है, लेकिन तेलों के दाम, यहाँ पर तेल गणनीय हो गया। कैसे? सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, इसका तेल, उसका, अब बहुत सारे तेल हो गए, अब गणनीय हो गया। गणनीय होते ये जातिवाचक में बदल जाएगा। तो इस प्रकार संज्ञा शब्द परस्पर अपना रूप भी प्रयोग के अनुसार बदलते रहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक में बदल जाती है, जातिवाचक व्यक्तिवाचक में बदल जाती है, द्रव्यवाचक या भाववाचक भी जातिवाचक में बदल सकती है। तो इस प्रकार संज्ञा जो है वो अपना जो टॉपिक है वो पूर्ण होता है। संज्ञा के बाद हम अगला टॉपिक प्रारंभ करेंगे, सर्वनाम। धन्यवाद।